जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है, तो जब सवारी आ जाती है तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है, वो ये सोचते हैं कि अब हमारे शरीर पर सवारी आ चुकी है, तो अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि सवारी खुल जाए, या फिर हम ऐसा क्या विशेष करें कि हमें और ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो। तो इस प्रश्न को लेकर ही वो परेशान हो जाते हैं, और इस कारण से वो क्या करते हैं, जो वो पूजा कर रहे होते हैं उस पूजा में भी वो कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं, अनदेखी करने लगते हैं पूजा की, और इसी तलाश में निकल पड़ते हैं कि अब हमें गुरु ढूंढना है, अब हमें ये पता करना है कि हमें कौन सी पूजा करनी है, और अब हम ऐसा क्या करें। वो इतने परेशान हो जाते हैं, बस यही सोच कर वो परेशान होते रहते हैं, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिलता। चाहे वो चौकी पे चले जाएं, किसी भक्त के पास चल जाएं, तो भी उन्हें उत्तर नहीं मिलता। वो ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे वो कुछ जानते ही नहीं हैं। लेकिन वो वास्तव में ये नहीं जानते कि वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जिसके पास सवारी आई है वो सब कुछ जानता है। और जानता कैसे है कि जो सवारी आपके पास आ रही है वो ही आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है। लेकिन आप उस सवारी से उत्तर नहीं लेते, आप इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, या फिर सबसे पहले तो व्यक्ति गुरु की तलाश में निकल पड़ता है, और भटकते भटकते इतना थक जाता है कि उसको गुरु नहीं मिलता, और जो वो सवारी उसके पास आई है वो उसको भूल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको सवारी आ गई है तो वो सवारी आपको क्यों आई है, और ऐसा आपने क्या विशेष किया था कि जिससे आपके शरीर पर सवारी आई। आप स्वयं से ये कभी प्रश्न करें, तो आपको उत्तर मिलेगा कि जो पूजा हम कर रहे थे उसी पूजा और सेवा से हमें सवारी आ गई। तो अब क्या है, जब उस पूजा से और सेवा से आपको सवारी आ गई है, तो जो आपकी पूजा आराधना है, जो आपकी सेवा है, उसी सेवा से प्रसन्न होकर वो सवारी आपके पास आती है। तो इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आपको वही पूजा, वही आराधना, वही सेवा जैसी की तैसी आपको करते रहना है, और उसी सेवा से, उसी पूजा से आपकी सवारी खुलती चली जाएगी, माँ प्रसन्न होती चली जाएगी, और आपकी पूछा और भी दिन जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ती जाएगी, आपकी पूछा और अच्छी आएगी और अच्छी आएगी। केवल आपको इतना करना है। साथ ही आप उस पूजा में बढ़ोतरी कीजिए, अर्थात आप अपनी पूजा में कोई परिवर्तन ना करें। जो पूजा आप कर रहे थे वो पूजा आप करते रहें, लेकिन आपको उसमें कोई, जिसे कहते हैं, जो पूजा कर रहे थे आप उसको बंद करके कोई अन्य पूजा आपको प्रारंभ नहीं करनी है। आपको जो पूजा कर रहे थे वो तो करनी ही है, साथ ही उस पूजा को बढ़ाना है। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में आपको बताती हूँ, अगर आप काली चालीसा का पाठ करते हैं और माँ को भोग लगाते हैं शनिवार के दिन, केवल आपका ये नियम है कि आप काली चालीसा का पाठ करते हैं और शनिवार के दिन आप माँ को भोग लगाते हैं। अब आपके पास सवारी आ गई है, तो अब आपको क्या करना है कि सवारी आपकी खुल जाए या आपको कृपा प्राप्त हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी पूजा के साथ में, यानी चालीसा तो आपको पाठ करनी है, उसके साथ में आपको सप्तशती का पाठ भी प्रारंभ कर देना है। यानी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करी, तो इससे क्या होगा कि आपकी पूजा बढ़ जाएगी, तो आपकी सवारी भी खुलेगी, और आपको दोनों देवी यानी माँ दुर्गा की और माँ काली की, दोनों की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि माँ दुर्गा भी एक अपने आप में एक प्रचंड शक्ति है, लेकिन उनकी शक्ति जो होती है वो सौम्य होती है, लेकिन जब वो रौद्र रूप धारण करती हैं तो बड़े से बड़ा संकट काटने में वो समर्थ होती हैं। माँ का प्रचंड रूप महिषासुर मर्दिनी का है, तो वही रूप धारण करके वो बड़े से बड़ा संकट काट देती हैं। इसी प्रकार माँ काली को अगर आप केवल शनिवार में भोग देते थे, और अगर आप अपना भोग बढ़ाना चाहते हैं तो आप उन्हें सप्तमी में भोग दे सकते हैं। तो इसी प्रकार करके आप अपनी पूजा बढ़ाएं, ना कि घटाएं। लेकिन कुछ लोग करते हैं कि पूजा अपनी कम कर देते हैं,
या वो पूजा छोड़ करके कोई अन्य पूजा प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप अपनी पूजा को यथासंभव चलाते रहें, और अगर आपको गुरु भी नहीं मिल रहा है तो आप उसमें भी परेशान ना हो। आप एकदम बिल्कुल हड़बड़ाएं ना कि अब हमें गुरु चाहिए। गुरु की जो आवश्यकता होती है गुरुमुख होने के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है गुरु की, वो होती है आपकी गद्दी या चौकी चलाने के लिए। यानी अगर आपको गद्दी लगानी है, आपको चौकी चलानी है। लेकिन अगर आप केवल एक सामान्य पूजा चाहते हैं, अपने घर के लिए सामान्य पूजा चाहते हैं, तो आप बिना गुरु के भी ये कार्य कर सकते हैं। इसमें आपको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जिन व्यक्तियों पर कोई सवारी नहीं आती, अर्थात उनके पास कुछ नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, और वो सवारी चाहते हैं, बिल्कुल सवारी की हमें सवारी आ जाए, तो वो गुरु से जा कर के कोई सवारी भी प्राप्त कर लेते हैं, गुरु दे देते हैं। अगर कोई अच्छा गुरु होता है तो वो शिष्य की प्रसन्नता हो करके उसे सवारी दे देता है। लेकिन हर व्यक्ति सवारी नहीं देता, हर भगत सवारी नहीं खोलता, अधिकांशतः भगत सवारी नहीं खोलते। वो कोई ना कोई बहाना बना करके आपको मना भी कर देते हैं। साथ ही वो बहुत सारी चीज़ आपके अंदर देखते हैं, आपकी क्या परिस्थिति है। वो ये भी देखते हैं कि आपकी जो सवारी आ रही है उसके साथ कोई संकट तो नहीं लगा हुआ। अगर संकट लगा है तो वो संकट भी काटते हैं सबसे पहले तो, इसलिए वो आपको मना कर देते हैं कि आपको अभी आपकी सवारी खुलेगी नहीं। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही वो आपकी सवारी को खोलते हैं। तो लेकिन अगर वो आपको मना कर देते हैं तो वो आप इस बात को अन्यथा ले लेते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हमारी सवारी खुली नहीं है या हमारी जो है हमें गुरु नहीं मिलता। इन बातों को लेकर आप बिल्कुल भी विचार ना करें। आप जो सेवा आराधना चलाते हुए आए हैं, आपको वही सेवा आराधना आगे भी चलानी है और उसी से आपका मार्ग खुल जाएगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ। उसमें पहला प्रश्न है देवभूमि उत्तराखंड। प्रणाम माँ काफ़ी वक्त से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, जिनके चरित्र और विचारों में पवित्रता नहीं है, जो कि उनके व्यवहार और वाणी से साफ पता चलता है, लेकिन फिर भी उनके पास सवारी आती है, उन्हें उनकी कृपा प्राप्त होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है माँ? देखिए बच्चे, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। सवारी तो देखिए, सवारी मैंने आपको पहले भी बताया था, सवारी कई प्रकार से आती है कि आपकी सेवा और पूजा से तो आती है, साथ ही सवारी आपके जो कुल में चलती है, आपके परिवार में चलती है, एक सवारी वो भी होती है। एक सवारी पूर्व जन्म की भी होती है, लेकिन जो कुल में चल रही है और जो पुनर्जन्म की सवारी होती है उसको तो आना ही है, हर स्थिति में आना है। क्योंकि ये सवारी का वचन है कि मैं अगर कुल की बात करें तो उसका वचन ये होता है कि एक का शरीर पूरा होने के बाद में उसे दूसरे के शरीर पर जाना ही पड़ता है, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। तो वो सवारी उसके पास रहेगी। वो अपने कर्म खराब करे, वाणी से भी कुछ गलत करे, तो वो सवारी उसके पास रहती रहेगी। सवारी शरीर छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि सवारी एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा शरीर नहीं छोड़ती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत कार्य करे। लेकिन अगर वो गलत कार्य करता भी है, ऐसी परिस्थिति में वो दंड का भागी होता है। जैसे कि किसी को माचिस दी जाती है, तो माचिस दिया जलाने का भी कार्य करती है और किसी के घर को जलाने का भी कार्य करती है। लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप उस माचिस का क्या प्रयोग करते हैं। अगर दिया जलाएंगे तो आपका जीवन सफल होगा, और अगर घर जलाएंगे तो आपका जीवन बर्बाद होगा। तो सवारी भी इसी प्रकार होती है। ये वरदान भी होता है और अभिशाप भी होता है। अगर आप इसका अच्छे में प्रयोग करेंगे तो आपका ये जीवन और आने वाला जीवन भी सुधर जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। इसी जीवन में भी भुगत सकते हैं, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी भुगत सकते हैं और आगे भी भुगत सकते हैं। तो ये हिसाब होता है। तो आप इस बात को सोच करके विचलित ना हो कि ऐसा क्यों होता है। ये तो ईश्वर का नियम है। ईश्वर का जो नियम होता है उसको हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। ईश्वर जितना सुगम लगता है उतना जटिल भी होता है। तो उनकी जटिलता को पढ़ने में कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं है। हम तो केवल एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनकी प्रेरणा से आपको बता सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में ईश्वर क्या चाहता है वो ईश्वर ही जानता है।
अगला प्रश्न है जीवन सिंह का। वो मुझसे पूछ रहे हैं, जय माँ काली। माँ, मेरा आपसे बस एक क्वेश्चन है। जब भी मुझे सपना आया है माँ का, उन सपनों में मैं माँ को ढूंढती हूँ या माँ की मूर्ति वहाँ से गायब होती है उनके स्थान से। ये क्या है माँ? देखिए जीवन जी, अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपको माँ सपने में दिखाई देती है, आप माँ को ढूंढते हैं और मूर्ति उस स्थान से गायब होती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपसे कोई ना कोई ऐसी त्रुटि हुई है जिस कारण से आप माँ को खोजते हैं। अर्थात माँ कहीं ना कहीं आपसे क्रोधित है, इस कारण से ही आप उनकी खोज में रहते हैं और वो आपको मिलती नहीं है। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई सपना आता है तो आपको ये संकेत देता है कि आपको माँ की पूजा, आराधना और सेवा करनी चाहिए। वो आपसे यही चाहती हैं और स्वप्न के माध्यम से आपको ये संकेत दे रही हैं। तो आप माँ की पूजा करें, और जैसा कि मूर्ति अपने स्थान से आपको गायब दिखाई देती है, तो आपको माँ की एक तस्वीर लानी चाहिए अपने घर में और उसको स्थापित करना चाहिए और उसकी सेवा का प्रण लेना चाहिए। और सेवा आपको निरंतर चलानी है, अब जैसे अपनी सांसों के साथ तक, तो आपको उनकी पूर्ण कृपा मिलेगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्न के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।